आईआईटी जेईई एडवांस 2023 का हमारा सवाल है जिसने वाकई में पेपर में बहुत सारे बच्चों की बैंड बजा डाली। इतना ज़्यादा देखने में ये सवाल गंदा है कि ज़्यादातर लोगों ने तो इसे ट्राई नहीं किया। तुम स्क्रीन पे देख सकते हो लगभग 1,45,000 स्टूडेंट्स ने इसे देख के ही छोड़ दिया। और क्यों छोड़ दिया ये सवाल की शक्ल देख के हमें क्लियरली पता चल सकता है। लगभग 1,000 लोग इसे सॉल्व कर पाए थे, मतलब सिर्फ 1,000 लोग सॉल्व कर पाए थे। कैन यू बिलीव इट? तो अगर तुम एम रखते हो कि भाई तुम्हें 1,000 के अंडर रैंक चाहिए तो कोशिश करो कि ये सवाल तुम्हारा भाई बन जाए। और लगभग 13,000 लोगों ने इसे गलत कर दिया था। मतलब दिख रहा है कि भाई सवाल टफ है, अटेम्प्ट भी बहुत कम लोगों ने किया और जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया उसमें से बहुत सारे लोगों ने इसे गलत कर दिया। तो भाई ये सवाल स्क्रीन के सामने देखते हैं तुम्हारा ये हो पाता है कि नहीं। प्रॉपर पेशेंस से करना, भले ही 10 मिनट में सॉल्व हो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व होना जरूरी है, 15 मिनट लगता है तो भी धीरे धीरे एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ समझ के, है ना, ट्राई करो भाई। ऑल राइट, अब इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। देखो सवाल देखने में टफ है, उतना ज़्यादा टफ सॉल्व करने में नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ठीक ठाक नॉर्मल लेवल की है इसकी, बट उतनी ज़्यादा नहीं, इतना ही देखने में भयानक है। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि हाँ सवाल अच्छा है। मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो डायरेक्ट किसी का देखा हुआ पेपर में आ गया हो कोई चीज़। मतलब ज़्यादातर सवाल होते हैं उनके हमें कोई सब ब्रांचेस किसी ना किसी सवाल में हमें अपनी किताब में सॉल्व करते तक मिल ही जाती है। बट ये अपने आप में थोड़ा यूनिक सवाल है। तो सबसे पहले भाई पढ़ लेते हैं, इसे पढ़ने में ही समय लग जाएगा। तो बड़े ध्यान से मेरे को लाइक स्क्रीन पे देखना, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो भाई जिसकी डोमेन की बात कर दी, कोडोमेन की बात कर ली, इसको थोड़ी देर के लिए रेंज ही कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली 0 से 1 है और 1 से 0 है, सॉरी 0 से 1 डोमेन भी है और 0 से 1 हमारी इसकी रेंज भी है। फंक्शन देखने में कुछ ऐसा है, अजीब सा देखने में है भाई। उसके बाद एक रीजन की यहाँ पर चर्चा की गई है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ऐसे एक रीजन है जो कि इस तरह का है देखने में, जो कि एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है 0 से 1 क्रॉस 0 से 1 तक के। अब सेट की बहुत ही भारी लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की है, आधे लोग लिटरली बता रहा हूँ बैंड ही बज गई होगी पढ़ के। और जी जो है हमारा वो एक सेट है बेसिकली, इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें। इस सेट में हमारे एक्स कॉमा वाई नाम के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट कि वो दोनों के दोनों एक्स को बिलोंग करते हैं, सॉरी एस को बिलोंग करते हैं। और एस हमारा ये है, ध्यान से देखना, एक्स कॉमा वाई एस को बिलोंग करते हैं सच दैट जो y है वो एफ एक्स से बड़ा है। और ये पूरा का पूरा आपका जो है ग्रीन कलर का रीजन कहलाता है। तो ये पूरी भसड़ जो है बेसिकली ये कहना चाह रही है कि भाई ये जो इंटरवल है ना हमारा 0 से 1 में, x की वैल्यू 0 से 1 और y की वैल्यू 0 से 1 है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, पहले इस पार्ट को अपन प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूँ एस रीजन का प्लॉट। तो ये देखने में हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, 0 से 1 में लाइक एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 में ले जानी है और वाई की वैल्यू भी 0 से 1 में ले जानी है। तो ये 0 से 1 एक्स की वैल्यू ले गया और 0 से 1 वाई की वैल्यू ले गया। तो ये जो हमारा बेसिकली रेक्टेंगुलर एरिया या स्क्वायर एरिया बनेगा ये एस रीजन है। तो ये हमारा देखने में कुछ ऐसा हो गया, 0 से 1 एक्स 0 से 1 वाई, ठीक है, ये हमारा एस पूरा रीजन है। अब ये जो कैपिटल जी रीजन है ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर हमारा y जो है वो ग्रेटर देन एफ एक्स है। तो पहले भाई एफ एक्स का ग्राफ अपने को प्लॉट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रीजन में। तो एफ एक्स को पहले ढंग से एक बार एनालाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ये एफ एक्स भैया है हमारे, तो मैं एक बार इसको अलग से लिख लेता हूँ। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय हमारा 3 आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का हमारा 5/9 एक्स आ जाएगा और साथ में हमारे पास आ जाएगा 17/36। गंदी राइटिंग है, बियर अप विद दैट। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे भाई, मैथ पढ़ रहे हैं। तो एफ एक्स के नेचर की अगर चर्चा करूँगा तो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट करूँगा। मोनोटोनिसिटी देख लेते हैं कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है। तो एफ डैश एक्स भाई साहब मेरे देखने में आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 5/9 के बराबर। इसके बाद मैं इसके एक बार रूट्स अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चलेगा कि एक तो इसका रूट हमारा 5/3 हो जाएगा, एक रूट इसका हमारा 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 और 5/3 पे एफ एक्स भाई साहब जो है हमारे वो एक्सट्रीमा अटेन करते हैं। अब 5/3 तो 1 से बड़ा है, पर हमें तो लाइक 1 से कम वाले रीजन में ही चेक करना है ना, तो इसी रीजन में बात करनी है। बिकॉज भाई एफ एक्स की खुद की डोमेन उसने 0 से 1 के बीच में दिया, अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर जो है अपन इस रीजन में देखें तो एक ही एक्सट्रीमा है हमारा, उसमें भी अगर तुम डबल डिफरेंशिएट करके चेक करोगे तो ये तुम्हारा मैक्सिमा निकलेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। तो एफ एक्स का अगर आप ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू 0 पे ही 17/36 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर 17/36 वाला पॉइंट लिया और ऐसे करके अपना एफ एक्स बना दिया। एक्स की वैल्यू 1 पर भी मैंने एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन लगेगी इस चीज़ में, तो एफ ऑफ 1 जो है वो हमारा 13/36 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये थोड़ा सा कम है, बेसिकली एफ ऑफ 0 से थोड़ा कम है, तो ऊपर जाके जब ये नीचे आ रहा होगा तो थोड़ा ज़्यादा नीचे तक चला जाएगा। तो दिस इज़ 13/36 एंड दिस इज़ हमारा क्या है, ये 17/36। धीरे धीरे चलना भाई, सवाल में समय लगेगा सीखने में, जिनको लाइक अभी कन्फ्यूजन है, इनको बिल्कुल ही हवा नहीं लगी इसकी। तो ये जो है वाइट वाला, ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया है इस पर मैं वाइट कलर कर दिया, ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ है, वापस से ब्लू कर दिया। अब इसके जो ऊपर का रीजन है ना, जहाँ पर y ग्रेटर देन एफ एक्स है इस s की बाउंड्रीज में, है ना, ये s की बाउंड्रीज है, ये स्क्वायर वाला एरिया s है, इसकी बाउंड्रीज में जहाँ पर हमारा y ग्रेटर देन एफ एक्स है वो तो हमारा ग्रीन रीजन हो गया। तो भाई इसको प्लॉट कर देते हैं, डा 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 ग्रीन कलर कर देते हैं, बढ़िया सा एकदम मस्त ग्रीन कलर, डा 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 डा। ऑलराइट, तो ये तुम देख पा रहे हो ये ग्रीन रीजन है हमारा। इसके बाद ये बोल रहा है जहाँ पर हमारा y लेस देन एफ एक्स है वो हमारा रेड रीजन है। तो भाई रेड रीजन को रेड कलर कर देते हैं। अब यहाँ पर कलर कर पा रहे हैं पेपर में, ऐसे कॉपी पेन में तुम्हारे पास ऐसे रेड कलर के वो नहीं होंगे पेन, तो इतना अच्छा विजुअलाइजेशन नहीं होगा पेपर में, ना सब कुछ दिमाग में करना पड़ेगा। तो ये हमारा ग्रीन और रेड रीजन है, हमें पता चल गया। अब देखो सारी चर्चा अब शुरू होती है।
जो एल एच है, ध्यान से देखना, जो एल एच है वो बेसिकली एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा एच के सेट्स हैं बेसिकली। ये पॉइंट है कोई, सच दैट जो एक्स कॉमा एच जो है हमारा वो एस को बिलोंग कर रहा है अगेन, सच दैट एक्स की वैल्यू फिर से 0 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो एल एच की इसने पहले लाइक टर्मिनोलॉजी दे दी कि एल एच किस बाउंड में रहेगा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये पढ़ना। मेन चीज़ ये थी कि एल एच बी द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट हाइट एच। अगेन आई रिपीट इट, एल एच बी द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट हाइट एच। और एल एच जो है वो इन सारे पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। समझ रहे, एच की वैल्यू 1 आती है तो x कॉमा 1, और ये सारे के सारे x जो 0 से 1 के बीच में लाया करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ये कलर लेता हूँ, एक काम करते हैं, तो लेट से x की वैल्यू उसके बीच में कोई नंबर लेते हैं 1/2 आती है लेट से, तो 1/2 बेसिकली यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, ये मेरा 1/2 है। ध्यान से देखना, थोड़ी हौच पौच होने वाली है फिगर में। तो एल एच बेसिकली वो लाइन सेगमेंट है ना, जहाँ पर x की वैल्यू तो 0 से लेके 1 ही है, उसने पहले रिस्ट्रिक्ट कर दी यहाँ पर, अगर तुम देखोगे x की वैल्यू। और जो y है वो पहले से फिक्स करके देगा, है ना, y ही h के बराबर है। तो h अगर हम बोलते हैं l ऑफ 1/2, तो वो देखने में हमारी ऐसी होगी, लाइन सेगमेंट होगा सिर्फ इतना, है ना। बेसिकली इस पे सारे के सारे पॉइंट्स जो कि x कॉमा 1/2 फॉर्म के होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, जहाँ पर x जो है हमारा 0 से लेके 1 के बीच में होगा। अब ये सब जो भसड़ मैं कर रहा हूँ, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन तो मैं दे रहा हूँ, ये तुम्हें इसीलिए सिखा रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओ। ज़्यादातर जो तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी उन पे तुम्हें सीधे सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, हाँ भाई ऐसे ऐसे होगा, कोई ये नहीं बताएगा क्वेश्चन से कैसे पढ़ा गया, कैसे किसी ने डिडक्ट किया। और यही तो ज़्यादातर लोगों को जानना होता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं इनका दिमाग तो होता है, तो समझ जाते हैं भाई तुरंत, अच्छा ऐसे ऐसे किया हो गया काम। बट ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा होता है, तो एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ सेट लैंग्वेज की, ठीक है। इवन दो और अच्छे से बता सकता हूँ पढ़ के, कुछ कुछ चीज़ें मैं भी कभी कभार स्किप कर देता हूँ, तो वो अपन सही करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ टीचर। ऑल राइट, तो समझ के भाई क्या बात हो रही है यहाँ पर। एल एच जो है एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है वो। अब यहाँ पर एल एच की ही अलग अलग वैल्यूज़ हैं, है ना। ऑप्शन ए में वो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट आ एन एच सच दैट एच की वैल्यू तो 1/4 से लेके 2/3 के बीच में डाल दी, सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन अबव द लाइन एल एच इक्वल्स द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द लाइन एल एच। अभी बैंड बजेगी भाई, सारे ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं, इसके ध्यान से देखना। तो सबसे पहले धीरे धीरे चलते हैं, ये किस रीजन की बात कर रहा है पहले तो ये देखते हैं। ये सारी लेबलिंग पहले मिटा देता हूँ, ये बदतमीजी गंदी गंदी लग रही है मेरे को यहाँ पे। और जो अपना ग्राफ वाला एरिया है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ भाई, स्क्रीन पे थोड़ी जगह देते हैं इसे भाई, इज्जत देते हैं भाई, क्योंकि सारा काम तो इसी का है। ऑल राइट, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में इसने क्या बोला, इसको भी बड़ा कर लेते हैं सवाल को। तो बेसिकली क्वेश्चन भैया कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एन एच 1/4 से लेकर 2/3, तो 1/4 और 2/3 यहाँ पर अपन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को याद हो ये वाला पॉइंट हमारा कितने के बराबर था, 17/36 था। 18/36 हमारा 1/2 के बराबर होता है, तो 1/4 हमारा इससे नीचे ही होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी 1/4 वाली लाइन हो गई, ठीक है, 1/4। इसके बाद अगली लाइन कौन सी है, 2/3। 2/3 अगेन इससे ऊपर ही होगा, बट हमें एक बार इस मैक्सिमा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जो 2/3 वाली लाइन है वो मैं ऐसे प्लॉट करूँ या फिर वो मैं ऐसे प्लॉट करूँ, ये कन्फ्यूजन है ना अभी। तो देखना पड़ेगा ये जो मैक्सिमा है, जो एक्सट्रीमा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे भाई, एफ डैश एक्स अपन ने कैलकुलेट किया था, और 1/3 पे हमारा एक्सट्रीमा आ रहा था, तो बेसिकली अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एफ डैश ऑफ 1/3 की। तो यहाँ पर सिंपली एफ ऑफ 1/3 बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, इसके लिए भी अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये हमारा निकल के आएगा 1/3 का होल क्यूब, साथ में आएगा 1/3, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा भाई। इतना सा सवाल तो बड़ा होता है यार, अगर अभी शुरू भी नहीं हुआ है तो मेरे को हंसी आ रही है। 5/9 साथ में 1/3 प्लस 17/36, ये तुम्हें पूरी बजट जो है भाई कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये हमारी 1/81 माइनस 1/9 साथ में प्लस का 5/27 साथ में प्लस का 17/36 के बराबर आएगी। ये पूरा जो तुम्हारा निकल के आएगा कैलकुलेट कर लेना, मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं सीधे आगे काम की बात पे बढ़ता हूँ, जो मेन कोर ऑफ द क्वेश्चन है। ये जो तुम्हारा निकल के आएगा ये 2/3 से छोटा ही होगा, है ना, ये जो होगा 2/3 से छोटा ही होने वाला है, ये मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन देख चुका हूँ। अब मेरा काम तुम्हें समझाना है, तो मैं कैलकुलेशन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है 2/3 वाला जो पॉइंट है वो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ लाया करेगा, इसके थोड़ा सा ऊपर देख रहे हो ये वाइट लाइन, थोड़ी सी एक्सटेंडेड बना दे रहा हूँ, इवन दो लाइन सेगमेंट हमारे 0 से 1 के बीच में रहेंगे ना, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही रहनी है। तो ये मेरा बेसिकली 2/3 आ गया। ये रीजन है, अब देखो सब में इसी रीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस पे इतना स्ट्रेस दिया है, ठीक है। इसी रीजन की बात हो रही है सब में, 1/4 से लेकर 2/3 तक की। तो सबसे पहले बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच इक्वल्स द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द लाइन एल एच, ठीक है। ग्रीन रीजन के एरिया की बात हो रही है, रेड को इग्नोर कर दिया जाए पूरी तरह से। तो सबसे पहले तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस कर लो कि ये जो पूरा जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना होगा तुम्हारा, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारा 1 के बराबर होगा, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब स्क्वायर में तो ए स्क्वायर होता है, वैसे भी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जो रेड वाला एरिया है इसको तो अपन ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से लेके 1 अपने को एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है ना। ये ब्लू वाला जो बीच में बना हुआ है
ये ग्राफ तो तुम्हारा एट दी एंड एफ का ही है ना, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कमाल की बात है, ये बहुत प्यारा नंबर निकल के आएगा, दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से पता चल गया रेड वाला रीजन हमारा 1/2 है, और टोटल रीजन ये हमारा जो टोटल स्क्वायर का जो एरिया है वो हमारा 1 है, तो जो ग्रीन वाला रीजन है वो भी हमारा 1/2 के बराबर होगा, बिकॉज ग्रीन प्लस रेड टोटल हमारा 1 के बराबर है। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया जो हमारा ग्रीन वाला है वो पूरा का पूरा 1/2 के बराबर है। सिमिलरली जो एरिया रेड जो है वो भी हमारा 1/2 के बराबर है। तो ये प्लॉट बिल्ड कर लिया है, पूरी पिक्चर की कहानी जो है, प्लॉट बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको चाहिए होती है कि ये बंदा ये है, इसका बाप है, ये इसकी माँ है, ये इसकी बुआ है। प्लॉट बिल्ड हो चुका है, अब आने वाला है क्लाइमैक्स। अब पिक्चर जो है बढ़िया होना शुरू होगी, तो बड़े ध्यान से अटेंशन 3x कर लेना। ये सवाल जिसको समझ आ गया ना उसकी डेप्थ बहुत बढ़ जाएगी, सिर्फ इस सवाल को समझने से तुम्हारी डेप्थ बढ़ जाएगी। मैं बता रहा हूँ आधे लोग समझ भी नहीं पाएंगे, दम तोड़ चुके होंगे, कम व्यूज़ आने वाले हैं इस वीडियो पे आई फील, बट एनीवे मेरा काम तो समझाना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है अगेन, इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक बार एक ऑप्शन समझ आ गया सारे समझ आ जाएंगे। देयर एग्जिस्ट अ एच सच दैट द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच इक्वल्स द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द लाइन एल एच। तो ये बोल रहा है कि इसके बीच में कोई लाइन एग्जिस्ट करती है ना, जहाँ पर h की वैल्यू 1/4 से 2/3 के बीच में है, तो LH नाम की कोई लाइन एग्जिस्ट करती है इस एरिया के बीच में, जहाँ पर जैसे ये लाइन ऐसी है देखने में, तो इस लाइन में जो इस लाइन की जो ऊपर का जो ग्रीन रीजन वाला एरिया है, समझ रहे हो, ये वाला जो इस वाले जो एरिया में हमारा ग्रीन रीजन वाला एरिया है, उसका जो एरिया है बराबर है इस वाले ग्रीन रीजन के एरिया के। आई होप यहाँ पे सभी लोग विजुलाइज कर पा रहे होंगे, जो नहीं कर पा रहे यार तो मैं अलग से एक बार विजुलाइजेशन दिखा देता हूँ। इतने सारे रंग बिरंगे कलर हो गए तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। तो अब यहाँ से समझो, बेसिकली ये हमारा पॉइंट था, यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा 1/4 था, और यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये हमारा 2/3 था। तो 2/3 से 1/3 के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी ये लेट से ब्लू वाली एग्जिस्ट करती है मेरी, या फिर छोड़ो पिंक लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये पिंक वाली ऐसी एग्जिस्ट करती है कि पिंक के नीचे जो ग्रीन वाला एरिया है ना, जो कि ये वाला ग्रीन है, अगर इसको ध्यान से देखो थोड़ी देर के लिए मैं उस ग्रीन को रेड से कर रहा हूँ, ये वाला जो ग्रीन एरिया है ये बराबर होना चाहिए इसके ऊपर वाले ग्रीन एरिया से। तो ये बोलना चाह रहा है कि ऐसी लाइन क्या एग्जिस्ट करेगी इसके बीच में जो ये इस बात को फॉलो करेगी। तो भाई इसको सॉल्व करने में लगेगा दिमाग, आधे बंदे इंटीग्रेशन लगाएंगे, बट ये है मेंटल मैथ का सवाल। PUREMENTALMATH, प्योर मेंटल मैथ। जो वैल्यू निकालने लग गया एच की, ऐसी वैल्यू जिसके लिए हो रहा होगा ट्रू, उसके तो हो गए भाई, उसके तो बुरे वाले लग गए, बुरी वाली बैंड बजेगी उसकी, लिटरली बता रहा हूँ मैं। ये शायद वही 36,000 लोग होंगे जिन्होंने इस सवाल को गलत किया होगा। या तो छेड़ो मत, छेड़ रहे हो तो इसको छोड़ो मत, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही प्योर लॉजिक का यहाँ पर अपन इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि मान लो कोई भी लाइन हो, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 2/3 ये जो एरिया है, इस एरिया की बात हो रही है ना, 2/3 से 1/4 के बीच में, तो 2/3 से ऊपर जो है ग्रीन वाला कितना एरिया बचा हुआ है हमारा। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, टोटल ग्रीन वाला एरिया मेरे को कितना पता है भाई, टोटल ग्रीन वाला एरिया जो है वो 1/4 के बराबर है। सही बोल रहा हूँ, अरे गलत बोल रहा हूँ यार, 1/2 के बराबर है। अभी जो ऊपर, ये जो 2/3 के ऊपर जो ग्रीन वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसकी वैल्यू जो अपन कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली क्या करना है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ करना है। रेक्टेंगल बन रहा है ये, इस रेक्टेंगल की जो हमारी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 - 2/3 के बराबर होगी, मल्टीप्लाइड आएगा हमारा साथ में 1, तो ये बेसिकली 1/3 के बराबर हो गया। एंड 1/3 इज समवेयर अराउंड 0.333 करके आता है, ठीक है। और टोटल एरिया हमारा 1/2 है, तो जो बचा बेसिकली यहाँ तक का जो एरिया है, ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा होगा 1/2 - 1/3, तो ये पूरा का पूरा हमारा 1/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो ग्रीन एरिया है, टोटल जो ग्रीन एरिया हमारा एग्जिस्ट करता है, उसका भी जो आधे से ज़्यादा भाग है वो हमारा ये ऊपर का पोर्शन ले जा रहा है। बिकॉज अगर टोटल एरिया हमारा 1/2 है तो 1/3 1/2 का जो आधा होता है दैट इज़ 1/4, उससे बड़ा है। मतलब टोटल ग्रीन एरिया है ना, G/2, ग्रीन एरिया बाय 2 जो है, उससे ज़्यादा भाग तो हमारा यहाँ निकल जा रहा है। तो अगर मैं कोई भी लाइन लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से ऑब्जर्व करना, कोई भी लेट से मैं एक रैंडम ब्लू लाइन उठाता हूँ 1/4 से 2/3 के बीच में, तो उसके जो ऊपर का हमारा जो ग्रीन एरिया होगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/3, और जो नीचे का एरिया होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1/3। बिकॉज देखो, उठाओ ना इसको, चेक करके देखो एक बार, फील करके देखो इस चीज़ को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये रैंडम ग्रीन लाइन ली तो ये एरिया तो हमारा 1/3 आ गया, और ये एरिया लेट से हमारा कुछ x है, और ये एरिया लेट से हमारा y है, तो 1/3 प्लस x ये हमारा हमेशा ही y से बड़ा होगा, बिकॉज 1/3 उस ग्रीन रीजन के आधे से भी ज़्यादा है। थोड़ा सा लॉजिक है, समझ जाओ इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। टूटे फूटे शब्दों में बोला मैंने, मुझे पता है आधे लोग समझ गए होंगे, आधे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे, बट इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। 1/3 प्लस x हमेशा y से बड़ा होगा, बिकॉज जो y है वो ऑलवेज लेस देन हमारा 1/3 होगा ना। y, और ध्यान रखना y कोऑर्डिनेट को दर्शा नहीं रहा है, y जो है और जो x है वो एरिया को दर्शा रहे हैं, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ऊपर ही कवर कर दिया भाई तूने, आधे से ज़्यादा तो तू इधर ही ले गया, तो नीचे तो कोई भी लाइन चलेगा उसके नीचे का जो होगा वो कभी ऊपर वाले के बराबर ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज आधे से ज़्यादा तो ऊपर ही कंज्यूम हो गया। ये ठीक ऐसा कहने जैसा है, जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, बाकी लोग थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं। ये ऐसा कहने जैसा है कि भाई इस स्क्वायर है, जैसे लेट से ये भाई
स्क्वायर है, ऐसे मैंने रैंडम स्क्वायर बनाया है, बस बहुत ही वेग एनालॉजी दे रहा हूँ, ठीक है। इस स्क्वायर की जो साइड है, लेट से तुम्हारी लेंथ जो है वो 2 है ना, वाई लेंथ इसकी 2 है, एक्स लेंथ भी इसकी 2 है। तो वो तुमसे बोल रहा है कि भाई ये लेट से ये 1 है, तो वो तुमसे बोल रहा है कि ये पूरा स्क्वायर में लेट से रेड एरिया है मेरा, इसमें 1 से लेके 0 के बीच में, है ना, 1 से लेके 0 के बीच में कोई भी एक लाइन चुन भाई, है ना, y=1 से लेके x=0 के बीच में कोई भी एक रैंडम लाइन चुन इस तरह से कि इसके ऊपर का जो रेड एरिया है वो बराबर होना चाहिए इसके नीचे के रेड एरिया से। अरे भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि तूने 1 से नीचे बोली है लाइन चुनने की, है ना। लेट से इसको 1/2 कर दूँ, पॉसिबल है क्या कभी? इसको लेट से मैंने 1/2 किया, दोबारा इसको ध्यान से देखना, तो इसके ऊपर का रेड एरिया और नीचे का रेड एरिया का भी बराबर हो ही नहीं सकता, बिकॉज 1/2 इज लेस देन 1 विच इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर विच इज 2, है ना। ऊपर का हमेशा ही ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आधा ले गया वो, पहले आधे से ज़्यादा ले गया। बहुत बार मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया जिससे सभी बच्चे समझ पाएँ, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। दैट इज़ वाई फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट गोइंग टू बी दी आंसर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कितनी बड़ी जाएगी ये वीडियो, मेरी तो बैंड बत्ती समझाते समझाते ही। तो यहाँ पर लगा देते हैं क्रॉस। इसके बाद अगला है, देयर एग्जिस्ट एज सच दैट द एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन एच या फिर लाइन एल एच इक्वल्स द एरिया ऑफ रेड रीजन। अच्छा, सेम चीज़ इसने रेड के साथ अप्लाई करने की बोली है, तो दोबारा फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो रेड रीजन की बेसिकली बात हो रही है, तो इसके बीच में हमें एक लाइन चूज़ करनी है। सेम प्रिंसिपल का हम दोबारा यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब इस बार चेक करेंगे नीचे 1/4 के नीचे रेड का जो है कितना एरिया कंज्यूम हो रहा है। तो इट इज़ लाइक रेड का पूरा टोटल जो रेड एरिया है, TR टोटल रेड एरिया जो है वो अगेन 1/2 के बराबर है, तो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और जो 1/4 है इसके जो नीचे एरिया हमारा कंज्यूम हो रहा है, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। पहले 1/4 वाली लाइन बना लेते हैं, इसके नीचे जो ये छोटा सा एरिया आएगा हमारा, ये निकल के आएगा 1/4 ही निकल के आएगा। अच्छा, ये तो आधा ही है। तो ये जो लाइन मुझे 2/3 से लेके 1/4 के बीच में लेनी है, तो आधा जो रेड का जो, अब ये डायग्राम मैंने थोड़ा बदतमीजी से बना दिया है, इसको अगर एक्यूरेट डायग्राम बनाए तो ये 1/4 टेक्निकली हमारा फिर लेट से यहाँ कहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आधा एरिया जो है बेसिकली आधा एरिया ये है, और आधा एरिया पूरा इस वाले एरिया में आ जा रहा है 1/4 से, जो भी इसकी पीक है 2/3 के बीच में। तो हाफ एरिया इधर है और हाफ एरिया इधर है, और उसका टोटल एरिया ये हाफ है, तो इसको 1/4 बोल लेते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा, ठीक है। तो अगर वो लाइन खुद है ना, वो खुद L ऑफ 1/4 हो जाती है, तो ये बात ट्रू हो जाएगी। तो इसमें उसने कौन से ब्रैकेट दिए, ओपन क्लोज दिए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाँ भाई, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज H=1/4 के लिए ये बात ट्रू हो जाएगी, है ना। 1/4 ही वो नंबर है जिसके लिए ये बात ट्रू होगी, बिकॉज 1/4 के नीचे आधा एरिया होगा रेड वाला, और 1/4 के ऊपर आधा एरिया हो जाएगा, तो आधे आधे का खेल खेलना है इसमें, समझ रहे हो। अब भाई और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, असली ऑप्शन तो ये दोनों है, मतलब भाई लिटरली भाई मज़ा आ गया। सवाल था भाई क्या, मतलब पेपर में क्या बैंड बजी होगी, जिनने 1000 लोगों ने सॉल्व कर लिया भाई, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और जो इस वीडियो में जिनने सॉल्व किया, जिनने फेयर ट्राई दिया, उनको इक्वल अप्रिसिएशन है, जिनने सही कर लिया उनको, बिकॉज अपने हाथ में तो फेयर ट्राई देना होता है, आंसर ना आना आना या आना ही तो अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो द लाइन एल एच। समझ रहे हो, ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच, रेड रीजन बिलो द लाइन एल एच। अब बजेगी भाई असली वाली, किसी को चाहिए अभी भी ट्राई करना है, किसी का मूड है तो वीडियो को पॉज करके अभी भी इस सवाल को ट्राई कर सकता है। अगर ज़्यादा डेयरिंग वेयरिंग फील हो रहा है, हाँ मैं शायद कर लूँगा, कर लो ट्राई, क्योंकि असली सवाल तो यही दो ऑप्शन होने वाले हैं। हाँ भाई, तो मैंने थोड़ा और शांत फिगर बना दिया है, पॉइंट्स को फिर से लेवल कर लेते हैं। ये हमारा इस बार 2/3 हो जाएगा, और ये हमारा इस बार 1/4 हो जाएगा। तो बेसिकली अब वो बोल रहा है कि कोई रैंडम लाइन चुननी है, जहाँ पर इस लाइन के ऊपर का जो हमारा ग्रीन वाला एरिया है और जो लाइन के नीचे का जो रेड वाला एरिया है, वो दोनों के दोनों हमारे क्या बराबर होंगे। तो भाई इसका दिमाग लगाना शुरू करो, चाहो तो कोई पॉज कर सकता है, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छी ट्रिक है। मैनुअली जो कैलकुलेट करेगा फिर से उसकी बैंड हो जाएगी भाई, इसको ट्रिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, लॉजिकल ट्रिक से, मेंटल मैथ जिसकी अच्छी होगी है ना, डिडक्टिव एबिलिटीज़, और समझ लो समझने से भी बहुत डेप्थ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर फंडा ये है कि पहले 1/4 से शुरू करता हूँ। 1/4 पे क्या सीन था इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अपनी जो वेरिएबल लाइन है ना, जो कि अपन 1/4 से शुरू करेंगे। तो वेरिएबल लाइन को प्लॉट कर देता हूँ, ये मेरी वेरिएबल लाइन है। लेट्स से 1/4 से जस्ट 1/4 के पास से ही शुरू कर रहा हूँ, इसको खिसकाते खिसकाते ऊपर लेते जाऊँगा ना, ऐसे ट्रांजिट कर रही है, चल रही है ये लाइन, ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर जा रही है और जाके 2/3 पे चिपक जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसके एरिया का पैटर्न ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा ग्रीन एरिया माइनस रेड एरिया की। आई होप ये तुम समझ गए हो, ग्रीन एरिया माइनस रेड एरिया की मैं वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। तो इनिशियली अगर मैं देखूँ, जब मेरा H=1/4 था, तो जो लाइन के ऊपर का जो ग्रीन एरिया था वो मेरा 1/2 के बराबर था, ठीक है। तो H=1/4 पे जो ग्रीन एरिया था, ऐसे सच दैट लिख देते हैं, ग्रीन एरिया जो था वो 1/2 के बराबर था, और जो रेड एरिया था वो हमारा कितना था भाई, टोटल वो हो जाएगा 1/2 माइनस का नीचे का एरिया, क्या कट कर देंगे ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल का जो एरिया है, क्योंकि टोटल रेड तो 1/2 है अपने को पता है, तो ये हमारा 1/4 ही आ जाएगा बेसिकली। तो इट इज़ नथिंग बट 1/4, तो ये आ गया 1/4।
और ये हमारा टोटल एट द एंड 1/4 के बराबर ही आ जाएगा। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब एच बढ़ के धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा, तो रेड एरिया भी बढ़ता जाएगा ना, और ग्रीन एरिया थोड़ा कम होता जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू थोड़ी कम होती जाएगी, ये वाली वैल्यू थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो हो सकता है इक्विलिब्रियम आ जाए बीच में। बट ठीक है, अभी देखते हैं। जब ये बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी, हमारी जो ब्लू वाली प्यारी सी लाइन है, ये जो धीरे धीरे चल रही है, ऊपर चलती जा रही है, चलती जा रही है, मेरे पे एनिमेशन टूल होते तो मैं इसे एनिमेट करके दिखाता, चल रही है, तो एरिया कैसे कैसे वेरी करेगा, इसको फील करो, अंदर उतारो भाई, है ना, इसको प्यार करो, इसको फील करो, समझ रहे हो, ये बढ़ता जा रहा है, तुम फील कर रहे हो इस चीज़ को कि अब देखो थोड़ा रेड और बढ़ गया, थोड़ा, ये पूरा मिट गया, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा रेड और बढ़ गया, थोड़ा रेड और बढ़ गया, अब ग्रीन कम होने लग गया, थोड़ा रेड और बढ़ गया, अब ग्रीन कम होने लग गया, यहाँ पर रेड मैक्सिमम हो गया, अब ग्रीन कम होता जा रहा है। तो देख रहे हो, ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो 1/2 था वो डिक्रीज हो रहा है, और जो ये 1/4 था ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जब फाइनली जब सबसे ऊपर पहुँच जाएगा ये, तो एच 2/3 पे अपन चेक करेंगे भाई। तो हम ग्रीन वाला एरिया पहले कैलकुलेट करते हैं भाई, नीचे ग्रीन वाला कितना है, तो ये 1/2 माइनस का आ जाएगा हमारे पास, टोटल ग्रीन 1/2 है। अब ये ऊपर वाला अपन यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज 2/3 लाइन यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने गलत बना दिया, ब्लू लाइन को ऊपर तक पहुँचा दिया, यहाँ तक पहुँचेगी 2/3 है ना, ऊपर का ग्रीन वाला एरिया कुछ कुछ रहेगा। तो ये जो कुछ होगा KUCH, अब रेड तो टोटल मैक्स ही हो गया, तो -1/2 होगा। अब ये कुछ जो है 1/2 से कम ही होगा, बिकॉज टोटल ग्रीन 1/2 है और उसमें से कुछ एरिया माइनस किया हुआ है, तो ये कुछ जो भी निकल के आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, नेगेटिव आएगा, और ये पहले आ रहा था पॉजिटिव। तो देख रहे हो, ग्रीन माइनस रेड का जो ट्रांजिट है वो कैसा हो रहा है, फील करो इसे, अंदर से फील करो, धीरे धीरे जब ब्लू लाइन ऊपर जाती है एरिया को फील करो, ग्रीन माइनस रेड का जो ट्रांजिट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है भाई मेरे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर GAR बराबर RAR हो जाएगा, बिकॉज ये जो फंक्शन है ना, ग्रीन एरिया और रेड एरिया का जो फंक्शन है, जो वैल्यूज है वो इस तरह से ट्रेंड वेरी कर रहा है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर ये भाई साहब हमारे 0 के बराबर होंगे, जहाँ पर GAR बराबर हो जाएगा RAR के। लॉजिक समझ आ रहा है? नहीं, फील नहीं हो रहा है तो फील करके देखो, समझ रहे हो। दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट करूंगा, लाइन को ऊपर ले जाओ, धीरे 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 ऊपर ले जाओ, यू विल रियलाइज कि किस तरह से ट्रेंड वेरी कर रहा है, और इसका लॉजिक भी तुम्हें समझ आ जाएगा। इनफैक्ट इसका फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर वो किसी ने किया तो उसका एक ही सवाल सही होगा इस पूरे पेपर में, और उसके 4 नंबर आएंगे जेईई एडवांस में। ऐसा अपने को डेफिनेटली नहीं करना है, शायद 3 नंबर नहीं 4 नंबर का ही होगा, मल्टी करेक्ट था ये सवाल। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है हमारा आंसर C आ जाएगा। अगला ऑप्शन है D। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, चैन लगने दो भाई, थोड़ा समझाने में इतनी देर लग गई, सॉल्व करने में कितनी देर लगी होगी बच्चों को। एनीवे, तो डी ऑप्शन मैं तुम पर छोड़ता हूँ, ठीक है, ये तुम्हें खुद से ट्राई करना, ये तुम्हारा चैलेंज होना चाहिए, खुद से चैलेंज होना चाहिए कि ये तुम सही निकाल लो, बिकॉज D और C एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे ही है। यहाँ पर बस इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, दैट रेड एरिया अबव द लाइन LH इक्वल्स द ग्रीन एरिया बिलो द लाइन LH, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये जो लाइन LH है हमारे किस डोमेन में बीच में बात हो रही थी, 2/3 और 1/4 के बीच में बात हो रही थी। तो रैंडम अगर मैं लाइन उठाता हूँ ब्लू कलर की, तो ये इस बार बात कर रहा है रेड एरिया बिलो द लाइन, क्या था, एक मिनट को, क्या था, रेड एरिया, अच्छा रेड एरिया अबव वाली बात हो रही है, पहले रेड एरिया बिलो था। तो बेसिकली इसके ऊपर का जो रेड एरिया है ये बराबर होना चाहिए इसके नीचे के ग्रीन एरिया के, यानी कि ये हमारा छोटा सा यहाँ पर आ जाएगा, और ऐसे कर करके लाइन आगे बढ़ती है। तो इसमें भी फील करके ही करना है, ऊपर से लाओ लाइन को और शुरू करो धीरे धीरे नीचे लाओ, फिर ग्रीन माइनस रेड की वैल्यू चेक करो कैसे वेरी कर रही है ना। इस बार ध्यान रखना, रेड अबव है ग्रीन बिलो है, पहले हमारा रेड जो है वो बिलो था, ग्रीन अबव था, तो यहाँ थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे, वैल्यू ट्रेंड में थोड़ी सी चेकिंग करनी पड़ेगी। कमेंट से तुम मुझे बताओगे डी ऑप्शन तुम्हारा आया कि नहीं आया। जिसका डी एक्चुअली आया मैं मानूंगा भाई तेरा सही में हो गया, बाकी सब लोग मजे ले रहे हैं मेरे 5 मिनट की वीडियो देख के दिमाग गर्म हो गया उनका और वो बाहर चले गए। बट अगेन फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट, अगर ये वीडियो तुमने अभी एंड तक देखी है, पूरी देखी है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैंने पूरी देख ली भैया, मुझे समझ आ गया। मैं जानना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में इतनी देर तक दिमाग मार पाते हैं एक सवाल में। मुझे पता है ज़्यादातर लोग एडवांस लेवल कंटेंट ही कंज्यूम नहीं कर पाते, उनका दिमाग फटने लग जाता है, बट तुमने एंड तक पूरी देखी है, तो इसका मतलब ये है कि तुम दिमाग वाले बंदे हो, तुम में समझने की क्यूरियोसिटी है, तुम मैथ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो भाई। जे एडवांस के पेपर में 50 60 70 नंबर आना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है और सही तरह से तुम्हें कोई पढ़ाए इसकी बात है, क्योंकि तुमने इतनी देर तक देख ली। तुम व्यूज़ देख लेना, इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं आएंगे, बिकॉज आधेतर लोग गर्म हो जाएंगे, इतना झेल ही नहीं पाएंगे। तुम झेल गए भाई, बहुत बढ़िया है। तो तुम्हारे अगर मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस अपनी एफर्ट को तुम ब्लेम कर सकते हो, बट तुम्हारा दिमाग जो है डेवलप्ड है, उसने इतनी देर तक ये समझ लिया, तो भाई दिमाग है, ठीक है बंदे में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो चलो एक सवाल है, इससे और टफ सवाल हम कई बार जो है सेट ऑफ 60 प्रोग्राम में पढ़ रहे होते हैं। इससे टफ इससे आसान हर तरह के लेवल के सवाल अपन सेट ऑफ 60 अपने प्रोग्राम में पढ़ रहे होते हैं, उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, बिट बाय बिट अपन समझ रहे होते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल के एडवांस के लेवल, तुम्हारे लिए एक्चुअली में ऑब्वियस हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना लगे ज़्यादा। मतलब ये सवाल देखो ऐसा है, मैंने सेट ऑफ 60 में बहुत सारे सवाल बना रखे हैं, पढ़ा रखे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मैथ के सवाल कर रखे हैं, तो मुझे ये सवाल कॉम्प्लेक्सिटी वाइज उतना टफ नहीं लगा, बट टाइम फैक्टर जब तुम डाल दोगे कि 5 मिनट में करना है यार, उस सेंस में मुझे अच्छा लगा, मैं इसको अच्छा रेट करूँगा डेफिनेटली, आई विल से गुड क्वेश्चन। टाइम कंस्ट्रेंट जब डाल दोगे, बट जैसे ही तुम टाइम कंस्ट्रेंट हटाया, ये सवाल नहायत ही आसान है,
समझ रहे हो? टाइम हटा दो, मेरे को दे दो 20 25 30 मिनट, मैं फॉर श्योर कर दूंगा इसको, है ना? तो ये चीज़ है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर तुम्हें मास्टर करने हैं कि तुम्हें डर ना लगे, इस तरह के और भी जो भी एडवांस है, मीडियम लेवल के भी सवाल आते हैं, ज़्यादातर लोगों को टफ लगते हैं, यू शुड जॉइन सेट ऑफ 60। सेट ऑफ 60 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 60 सवाल है, हर चैप्टर के हर यूनिट के 60 सवाल हैं, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन अपन बहुत ही स्क्रूटनाइज वे में सॉल्व कर रहे होते हैं। So yeah, hopefully I'll see you in the course. That's all for this video, guys. See you in the next one.